ऑफिस जाते समय महिला के साथ में एक भिखारी ने करने चाही छेड़खानी करने की कोशिश, जिसके बाद महिला ने सिखाया सबक। आप लोग हो सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद सावधान। तो वो मैदान में मैं और मेरी फ्रेंड काव्या हम दोनों साथ में चल रहे हैं, तो हमारे साथ में ना एक भिखारी एकदम इक्वल चल रहा है। तो मेरा नजर गया कि हमारे साथ कौन तीसरा पर्सन इक्वल चल रहा है। तो मैंने जस्ट ऐसे देखा तो उसका हाथ उसके बैक साइड पे बहुत गंदी तरीके से उसको वो टच कर रहा था, और जिस तरीके से मैंने उसको देखा टच करते हुए उसी टाइम मैंने उसको मारा। तो उसने क्या देखा कि वहां पे कोई नहीं और हम दोनों लेडीज है, तो तभी भी वो अपना हरकत से बाज नहीं आया, उसका हाथ फिर भी गंदा इशारा कर रहा था। फिर मैंने पत्थर उड़ा के उसको मारा। तो जब मैंने पत्थर मारा तो 4-5 लोग वहां के देखे और ना भागते भागते आए कि मैडम क्या हुआ। तो इसने देखा कि जैसे लोग भाग आने लगे तो ये भागा वहां से, लेकिन वहां पे एक बंदा था, उस बंदे ने जैसे देखा कि ये भाग रहा है तो उसने हमारी हेल्प की उसको पकड़ने के लिए, और जैसे मैंने उसको पकड़ा मैंने उसको चप्पल से मारा। और मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि आप भी ना कभी भी अपने बच्चों को अकेले मत छोड़ो। ये 25-26 साल की महिला के साथ करने के लिए डरा नहीं वो, तो सोचो अगर छोटी बच्ची होती तो उसके साथ क्या करता। उस मैदान में सुबह 11:15 बज रहे थे, हम 2 ही जन है और तीसरा पर्सन है, गलती से कैसे लगेगा। और गलती से लगता तो आपको शोल्डर पे लगता, गलती से लगता तो मैं समझती हूँ कि थोड़ा सा आगे पीछे हाथ हो जाता, बट उसका हाथ जो था प्रॉपर बैक साइड ही था, जिसके लिए मैं इंटरव्यू पे ऐसे ओपनली बोल नहीं सकती। वो एकदम प्रॉपरली उसी तरीके से था। और चलो वो धक्का मारने वाला हाथ नहीं था, ये लाइक जैसे कि एकदम ऐसे, वो धक्का मारने वाला हाथ नहीं था। अगर धक्का मारने वाला हाथ होता तो हम उसी वक्त उसको चिल्लाते या बोलते, गाली गलौज करके हम उसको छोड़ देते, लेकिन उसने वो धक्का वाली हरकत नहीं की थी, इसलिए उसने मार खाया। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। खासकर महिलाएं जो कि भीड़ भाड़ में उनके ऊपर एक अत्याचार जैसा हो जाता है, मगर वो उस चीज को लेकर उतना सतर्क नहीं रहती। बिल्कुल ऐसे एक मामला हम आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर हमारे साथ जो महिला आपको दिख रही है उनके साथ में ये इंसिडेंट उनके फ्रेंड के साथ हुआ, जहां पर उन्होंने देखा कि उनके फ्रेंड के साथ में छेड़खानी करने की कोशिश एक भिखारी कर रहा है, और बेलापुर स्टेशन पर यह घटी घटना ने काफी ज्यादा इनको गुस्सा दिला दिया, और इन्होंने फिर उसे वैसे ही सबक सिखाया जैसे उसे सिखाना चाहिए था। अपनी चप्पल निकाली और उसी सैंडल से उसको पीटना शुरू किया। हालांकि उसके बाद आप लोगों से ये अपील करना चाह रही है कि आप अगर ऐसी ही कोई भी छेड़खानी करते हुए किसी को देखते तो आप जो है तुरंत उस पर एक्शन का रिएक्शन दे, ताकि ये जो घटना है वो करने से पहले लोग जो है 100 बार सोचे। सबसे पहले बताइए कि आपका क्या नाम है और आखिर क्या हुआ था जो आपने चप्पल निकाल करके उसे मारना शुरू किया। मेरा नाम रेशमा है और मैं पिछले 8 साल से नवी मुंबई में जॉब करती हूँ। तो डेली मेरा अप डाउन है चेंबूर टू नवी मुंबई, और कम से कम मतलब मैं कोई भी टाइम आई गई हूँ। इवन मेरे चेंबूर में यहाँ पे मैं पली बड़ी हूँ, कभी ऐसी कोई गलत चीज नहीं हुई, और नवी मुंबई में भी कभी ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ। उस दिन संडे के दिन क्या हुआ था, मेगा ब्लॉक होता है मोस्टली, तो उस दिन ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती है स्टेशन पर। तो मैं और मेरी फ्रेंड जो साइड पे जा रहे थे, ऑफिस से निकले, तो हम बेलापुर स्टेशन के बाहर हम दोनों साथ में से चल रहे। तो मैदान था बेलापुर स्टेशन के बाहर, अगर आप आओगे फ्रंट साइड से तो वहां पे एक मैदान है। तो वो मैदान में मैं और मेरी फ्रेंड काव्या हम दोनों साथ में चल रहे हैं। तो हमारे साथ में ना एक भिखारी एकदम इक्वल चल रहा है। तो मेरा नजर गया कि हमारे साथ कौन तीसरा पर्सन इक्वल चल रहा है। तो मैंने जस्ट ऐसे देखा तो उसका हाथ उसके बैक साइड पे बहुत गंदी तरीके से उसको वो टच कर रहा था, और जिस तरीके से मैंने उसको देखा टच करते हुए उसी टाइम मैंने उसको मारा। तो उसने क्या देखा कि वहां पे कोई नहीं और हम दोनों लेडीज है, तो तभी भी वो अपना हरकत से बाज नहीं आया, उसका हाथ फिर भी गंदा इशारा कर रहा था। फिर मैंने पत्थर उड़ा के उसको मारा। तो जब मैंने पत्थर मारा तो 4-5 लोग वहां के देखे और ना भागते भागते आए कि मैडम क्या हुआ। तो इसने देखा कि जैसे लोग भाग आने लगे तो ये भागा वहां से, लेकिन वहां पे एक बंदा था, उस बंदे ने जैसे देखा कि ये भाग रहा है तो उसने हमारी हेल्प की उसको पकड़ने के लिए, और जैसे मैंने उसको पकड़ा मैंने उसको चप्पल से मारा। और मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि आप भी ना कभी भी अपने बच्चों को अकेले मत छोड़ो। ये 25-26 साल की महिला के साथ करने के लिए डरा नहीं वो, तो सोचो अगर छोटी बच्ची होती तो उसके साथ क्या करता। और ऊपर से उसका पोशाक और उसका हुलिया आप देखोगे ना तो ट्रस्ट नहीं करोगे कि ये भिखारी ऐसा कर सकता है। मारने के बाद बोलता है सॉरी दीदी, सॉरी कर रहा है, लेकिन इसकी हरकत इतनी गंदी थी कि मैं बता नहीं सकती। मैंने उसी टाइम मुझे इतना गुस्सा आया, मेरे जगह पे कोई और होता तो पुलिस स्टेशन जाता, हम पुलिस स्टेशन भी जाते, बट क्या होगा जिसके साथ हुआ वो एकदम डर गई थी, एंड वो उसको कुछ समझ ही नहीं रहा कि वो क्या करे। और मेरा हाथ जो था मैंने उसको एक हाथ से पकड़ा था, क्योंकि उसका हाथ चल ही रहा था गंदे इशारे, एक हाथ से पकड़ा था, एक हाथ से मैं उसको मार रही थी। तो उस टाइम पे हमें सूझा नहीं कि हम पुलिस स्टेशन फोन करें। अगर हम पुलिस स्टेशन फोन करते तो पुलिस भी एक्शन लेती, उसको सबक सिखाती, लेकिन उस वक्त ऐसा था कि मुझे सबक सिखाना बहुत जरूरी था और मैंने उसको मारा। फिर
अच्छा, जैसे अक्सर ऐसी घटनाएं हो जाती है, हालांकि लड़कियां समझ नहीं पाती, उनको लगता है कि गलती से लग गया होगा, क्या ऐसे में गलती से नहीं लगा, अभी मैं आपको बताती हूँ। अभी पूरा भीड़ होता, मैं सोचती गलती से लगा। 4 से 5 लोग होता, मैं सोचती गलती से लगा। वो उस मैदान में सुबह 11:15 बज रहे थे, हम 2 ही जन है और तीसरा पर्सन है, गलती से कैसे लगेगा? और गलती से लगता तो आपको शोल्डर पे लगता, गलती से लगता तो मैं समझती हूँ कि थोड़ा सा आगे पीछे हाथ हो जाता, बट उसका हाथ जो था प्रॉपर बैक साइड ही था, जिसके लिए मैं इंटरव्यू पे ऐसे ओपनली बोल नहीं सकती। वो एकदम प्रॉपरली उसी तरीके से था। और चलो वो धक्का मारने वाला हाथ नहीं था, ये लाइक जैसे कि एकदम ऐसे, वो धक्का मारने वाला हाथ नहीं था। अगर धक्का मारने वाला हाथ होता तो हम उसी वक्त उसको चिल्लाते या बोलते, गाली गलौज करके हम उसको छोड़ देते, लेकिन उसने वो धक्का वाली हरकत नहीं की थी, इसलिए उसने मार खाया। आप जिस तरीके से धाकर थे तो आपने पीटा, हालांकि काफी सारी महिलाएं जो है इस चीज को लेकर घबरा जाती है, डर जाती है, और खासकर काफी सारी महिला जो है शिकायत भी नहीं करती ये सोच के कि क्या होगा, बदनामी होगी। तो ऐसे में रिएक्शन कैसे देना चाहिए? बदनामी का क्या डर है? नहीं, ऐसे में रिएक्शन कैसा देना चाहिए? क्या उसी समय उनको सबक सिखाना चाहिए, चुप रहना चाहिए? सिखाना चाहिए ना। आप उसको बाद में करोगे तो क्या मतलब है? आप उसको बाद में करके कोई मतलब नहीं। ये तो एक सा मतलब, ये बहुत सीरियस है कि कोई आपके साथ छेड़खानी कर रहा है, आप डर के मारे आप बोलोगे नहीं, आप करोगे नहीं। ये उस लड़की के साथ हुआ तो मैंने हिम्मत दिखाया। सोचो अगर मेरे साथ होता तो मैं उसका क्या हाल करती? मतलब वही ऑन द स्पॉट एक्शन का रिएक्शन दे देते। यस ऑफ कोर्स, आपको देना ही चाहिए। आप क्यों डर रहे हो? आपको डरना ही नहीं है ना। हम डेमोक्रेसी कंट्री में हम रहते हैं, हमको क्यों डरना है? और हमको ये, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि हमको डरना है और हमको ये सब नहीं करना है, तो फिर आपको फिर मतलब नहीं है। आप फिर क्या महिला और क्या वुमेन, आप इतने स्ट्रांग हो ही नहीं सकते। फिर आप बहुत कमजोर हो। अगर आप अपनी इज्जत के लिए बात नहीं करोगे तो आप बहुत कमजोर हो। आपको उसी वक्त करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। जैसे सुबह आपकी तरह बहुत सारी महिला है, लड़कियां है, उनको क्या मैसेज रहेगा इस घटना के बाद? वो क्या करे, किस तरीके से हिम्मत? मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूंगी, बी अवेयर गर्ल्स एंड वुमेन्स। ऐसे लोगों से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। उसी वक्त देखो, भीड़ भाड़ में अगर होता है तो हम समझ सकते हैं, लेकिन ये खुले आम एकदम ओपनली जगह पे जहाँ पे बिल्कुल भीड़ भाड़ नहीं है और ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप तुरंत एक्शन का रिएक्शन दो। क्या करना है? तुरंत एक्शन का रिएक्शन आपको देना है। मारो जो हाथ हो। जो करे आपको, आप पुलिस स्टेशन जाओ, आप उसको उसी वक्त मारो, जो बनता है करो, लेकिन बर्दाश्त मत करो किसी को। कोई गलत कर रहा है आपके साथ, आप बिल्कुल बर्दाश्त मत करो। और वो भी कोई आपके इज्जत के साथ खेल रहा है तो आप बिल्कुल मत बर्दाश्त करना। ठीक है। तो जिस तरीके से एक मैसेज इनके जरिए गया है कि ऑफिस जाते समय इनके फ्रेंड के साथ में एक अश्लीलता करने की कोशिश एक भिखारी के द्वारा की गई और जिसका उन्होंने रिएक्शन दिखाया और उसे पनिशमेंट ऑन द स्पॉट दिया। फिलहाल जिस तरीके से इनका एक मैसेज था, इस मैसेज के जरिए उन महिलाओं के लिए भी एक संदेश है कि वो अपनी चीजों को लेकर सावधान रहे और खास तौर पर जिस तरीके से काफी अश्लीलता और कुछ भी ऐसे गंदे कमेंट्स या कोई भी गंदे इशारे करता है तो उसका फौरन जवाब दे, ताकि वो दूसरे के साथ करने से पहले 100 बार जो है सोचे। कैमरामैन आमिर सिद्दीकी के साथ अब्दुल शेख, मुंबई।